What is personality? Two type of personality is there: internal personality and external personality, right? Internal personality मैं इसको डिटेल में लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको पता ही है कि उसके अंदर क्या करना है, बट वी नो द की पॉइंट्स, राइट? सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस, जो अपन ने अभी तक बात की, वर्क ऑन योर नॉलेज, वर्क ऑन योर अटायर, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, वर्क ऑन योर फिटनेस, वर्क ऑन योर हेयर स्टाइलिंग, वर्क ऑन योर एवरीथिंग। जो भी आपको लगता है, आपके घर में बच्चा है, वो बोलता है आपके अंदर से स्मेल अच्छी नहीं आ रही, ओके, वर्क ऑन इट ऑन द स्पॉट। आप हंसते नहीं हो, वर्क ऑन इट ऑन द स्पॉट। उसको सोच लो, नहीं करने में आएगा, राइट डाउन इट। कोई भी जगह रखोगे कुछ ना कुछ मिलेगा। आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट 10 to 15 minutes you have to spend with yourself. At least 10 to 15 minutes. Next, positive thinking. अभी हमने कितने सारे क्वेश्चंस देखे, बट वी आर ऑलवेज चूजिंग दैट वर्ड जो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जा रहे थे। लास्ट जो अपन ने देखा एटीट्यूड, है ना? तो एटीट्यूड एंड बिहेवियर, अगर आप बिहेवियर को एटीट्यूड के साथ और एटीट्यूड के बिहेवियर के साथ कंबाइन करोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट दूसरे वर्ड्स इट विल बी इंपैक्ट, चेंज हो जाएगा, राइट? तो पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे लास्ट वीडियो अपन ने देखा वो बच्चे वाला, तो ही इज ऑलवेज पॉजिटिव विद दैट मूवमेंट, कि कोई भी चीज है तो उससे वो मूवमेंट में चल रहा है। थर्ड, इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन मींस, कौन बताएगा? इमोशन तो पता है ना, इमोशनल मतलब रोना, हंसना। चलो एक बार रो के बताओ सब लोग, एक बार रो के बताओ। नहीं, चलो हंस के बताओ, जोर से, जोर से, एकदम खुल के, दांत एकदम जोर से। हुआ क्या? इनिशिएटिव किसने लिया? एक ने। इंपैक्ट कितने पे पड़ा? सब पे। दैट इज कॉल्ड इमोशनल रेगुलेशंस। एम्पैथी, सिंपैथी, कहां पे सिंपैथी देनी है, कहां पे एम्पैथी का यूज करना है, यू हैव टू नो अबाउट दैट पॉइंट्स। एक करेगा ना, बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल सी कहावत है, हला कुएं में कूदेगा कौन? धक्का मार दिया, बाद में पूछे मेरे को धक्का मारा किसने? पहला कूद जाएगा तो बाकी सब लोग कूद जाएंगे कि ये कूद गया तो अपन भी जिंदा ही रहने वाले, चलो कूद जाएंगे। बट पहला मूवमेंट करेगा कौन? वो मूवमेंट को लीड देने वाला जो बंदा होता है ना, दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन रेगुलेशंस करने वाला बंदा होता है, एंड दैट इज द इंटरनल पर्सनालिटी। वो क्रिएट नहीं कर सकते, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्रिएट करने के लिए। तो मैंने कहा ना, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचने के लिए यू हैव टू क्रिएट द प्रैक्टिस। नॉलेज को डेवलप करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस। क्विक आंसर देने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस। दैट इज द इनर पोटेंशियल, जो आपको इनर में डेवलप करना पड़ेगा, और ये आपकी पर्सनालिटी डेवलप करती है। आपके कपड़े बाद में दिखेंगे, पहले आपका ऑरा दिखेगा। ऑरा आता कहां से? अंदर से। आप खड़े हुए, खड़े होने के बाद अगर 4 लोग मुड़ के देख रहे, इट मींस आपका ऑरा अच्छा है। अभी आप यहां बैठे हुए हो, खाना आपने नहीं खाया होता ना, तो कसम से आपको भूख भी नहीं लगती। आई एम डैम श्योर, आई एम डैम कॉन्फिडेंट। लेकिन खाना खा लिया ना, उसके बाद गुजराती पे मेरे को भरोसा ही नहीं है। ઊંઘવાનું तो જોઈએ છે 2 मिनट तो 2 मिनट। दिस इज द एटीट्यूड। अब ये क्या, ये बचपन से अपने अंदर आया हुआ है। हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल से दोपहर में आए, खाना खाए, सो गए, फिर 4 बजे ट्यूशन जाएंगे। वही चीज कॉलेज गए, कॉलेज के बाद दोपहर में जहां जरूरत मिली वहां सो गए, फिर चेंज हुआ। तो वो दोपहर का जो रूटीन है ना, वो अपनी बॉडी में आ चुका है। अब ये बॉडी में जो दोपहर में सोने वाला सिस्टम है, चेंज कब हुआ पता है? जब प्रेशर आया, फैमिली प्रेशर, पार्टनर प्रेशर, मनी प्रेशर, प्रेशर ने आपको चेंज किया। इट मींस आप चेंज तो हो सकते हो, बट उसके लिए कुछ चाहिए, वो क्या चाहिए वो आपको ढूंढना है। 4th वन, कंटिन्यूअस लर्निंग। लर्निंग करना इट्स इंपॉर्टेंट। देखो, सुन लिया आपने, सुन लिया, सुनने के बाद समझ भी लिया, समझने के बाद कुछ नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, आपने सुन लिया, समझ लिया, उसमें से एक चीज को उठा के इंप्लीमेंट कर दिया, चेंज ही चेंज, ऑलवेज चेंज। क्योंकि एक बार, अच्छा, आप में से कौन कौन सेल्फ ड्राइव करता है? ऑलमोस्ट सारे। रेगुलरली एक जगह से आपकी ऑफिस जहां पे भी होगी, रोज जाते हैं आप, अप डाउन करते हैं रोज, डेली?
कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से बाहर निकले ऑफिस जाने के लिए और आप कहीं और चले गए, कहीं और ही निकल गए? क्यों? बिकॉज ऑफ यहां पे कुछ और चल रहा था, ठीक है। लेकिन आप कभी ऑफिस से निकले और कहीं और चले गए, घर नहीं गए, ऐसा हुआ कभी? तो वो जानबूझ के होता है, वो ऐसा नहीं होता। आप कितना भी सोचो जाओगे घर ही, क्यों? बिकॉज ऑफ द रूट इज सेट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। और वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट कैसे हुआ? रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से। अब इसमें प्लस एडिशन होता है। पहले अपने पास फोन नहीं थे, नोकिया था तो उसमें वीडियोस वगैरह नहीं आते थे। जैसे ये एंड्रॉइड और एप्पल आया, उसमें वीडियोस वगैरह आने लगे, उसके बाद इंस्टा और ये सब रील चालू हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ? अब आप फोन में देखते रहो तो भी घर पहुंच जाओगे ठोके बिना। दैट यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे इतना खड्डा है, यहाँ पे इतने बम्पर्स हैं, यहाँ पे इतनी ट्रैफिक है, जहां पे देखने की जरूरत होगी वहीं देखोगे, वरना आधा तो ध्यान फोन में रहता है। सो व्हाट इज दैट? दिस इज द प्रैक्टिस। आपने अपने माइंड को, अपनी आंखों को, अपनी बॉडी को ऐसी प्रैक्टिस में डाल दिया है कि आप दो दो काम एक साथ कर रहे हो। आप ड्राइव भी कर रहे हो और फोन पे भी ध्यान दे रहे हो। सो दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। तो कंटिन्यू लर्निंग का जो वो है ना, वो सेगमेंट है फॉर द प्रैक्टिस। एक्सटर्नल पर्सनालिटी। एक्सटर्नल पर्सनालिटी के अंदर 4 पॉइंट्स इज देयर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसके बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं। दिस इज द एक्चुअली की ऑफ द सक्सेस। कम्युनिकेशन इज द एक्चुअल की। आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, कैसे पहुंचती है? वाया कम्युनिकेशन। अलग अलग फंड, फोन ले लो, टीवी ले लो, एड्स ले लो, कुछ भी ले लो, विदाउट कम्युनिकेशन आपके पास कुछ नहीं पहुंचता। आपको कैसे पता कि ये बकेट लेना है या इस बकेट को बेचना है? बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। डेटा कहीं कलेक्ट हो रहा है, तो कम्युनिकेशन हर जगह पर है, राइट? बहुत सिंपल सा एग्जांपल अपन ने डॉक्टर का दिया। विदाउट कम्युनिकेशन आपको एक टैबलेट भी नहीं मिल सकती, वो छोड़ो पानी भी नहीं मिल सकता। घर पे जाके पानी नहीं मांगोगे तो पानी भी नहीं देगा कोई। सो यू हैव टू कम्युनिकेट, एक गिलास पानी दे दो, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर भी अपन ने बात की। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर। ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, देन वो बॉडी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। प्रेजेंटेशन स्किल ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी जब इन चीजों पे अपन बात करेंगे तो, ठीक है। 4th इज काइंडनेस एंड एम्पैथी। ये बाहर दिखता है, हम किसी से सॉफ्टली वर्कआउट करते हैं, किसी से पोलाइटली बात करते हैं, एनर्जेटिकली बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, तो वो दिखता है सामने। आपका हाव भाव दिखा देता है, आपकी वॉइस टोनालिटी दिखा देती है। तो यू हैव टू चेंज दैट सेगमेंट कि कहां पे क्या दिखाना है। कई बार बच्चे हैं, घर पे बच्चे होंगे तो बच्चों को सिर्फ आंख दिखा दोगे तो भी वो समझ जाएगा कि हाँ भाई गए, अब कुछ करना नहीं है, चुपचाप बैठे हो। या फिर ही और शी नोज कि भाई पापा का आने का टाइम हो गया है, तो अभी तक जो मस्ती की थी उसको समेट के रख दो। हालांकि पापा कुछ करते नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा डाल दिया कि पापा आएंगे, पापा आएंगे, पापा आके क्या करेंगे कुछ नहीं पता, पापा आएंगे, उससे पहले वो सब समेट के रख दिया। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया। दैट इज कॉल्ड काइंडनेस एंड एम्पैथी। हम किसी से डरते हैं तो एक्ट ज्यादा करते हैं। तो दैट इज द पॉइंट, ठीक है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस किसने अभी सर ने गोल दिया, राइट? कि कितना सर 150 करोड़, राइट? 150 करोड़, इसमें से आपने खुद के लिए गोल कितना सेट किया कि भाई मैं इतना करूंगा? सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी आपको प्लेटफॉर्म दे रही है वो चीज एग्जीक्यूट करने के लिए, आपके पास डेटा दे रही है, आपको प्लेटफॉर्म दे रही है, आपको सपोर्ट दे रही है सब कुछ करने के लिए। आपने खुद से कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? जैसे शादी होने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि भाई मेरी बीवी को तो मैं घर घुमाऊंगा, मैं ही घुमाऊंगा, कोई दूसरे को तो नहीं भेजते घुमाने के लिए, राइट? कि भाई शादी हो गई, पापा नहीं है घर पे, तो किसको जाना पड़ेगा? बड़े बेटे को जाना पड़ता है। क्यों? रिलेशन बैलेंस करना है। तो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनडायरेक्टली आ जाती है एक टाइम के बाद। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती नहीं है, आप लेते हो तो आती है। तो यू हैव टू चूज दैट पर्टिकुलरली एरिया कि आपने अपने लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो ना वो आपकी पर्सनालिटी में दिखता है। दैट इज द पॉइंट। और जब ये चीज आपके अंदर आएगी और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करोगे, आज मॉर्निंग की बात बताऊं, अभी रिसेंटली सूरत में ना ये सिग्नल्स का बहुत वाला चेंज लाए हैं।
ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां पर है कि जो ट्रैफिक मैनेज कर रहा है उसको सिग्नल कैसे रन करना है वो नहीं पता। क्यों नहीं पता? बिकॉज ऑफ कि आज से पहले पिछले कई सालों तक वो ऐसे ही सिर्फ खड़े थे सिग्नल साइड पे, वो अपने हिसाब से ट्रांसफर कर रहे थे। नाउ एक्चुअली सिग्नल को कैसे फॉलो करना है दे डोंट नो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कहीं भी ट्रैफिक हो रही है, क्या है क्या नहीं है, दे आर नॉट रेडी टू चेंज देमसेल्फ। और किसी ने क्वेश्चन भी नहीं पूछा कि एक्चुअली सिग्नल को फॉलो कैसे करना है। 5 सेकंड है तो 5 सेकंड, अगर सिर्फ 5 ही सेकंड है तो आप क्रॉस करोगे या रुक जाओगे? यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ। ये एजुकेशन अपने पास होनी चाहिए। लेकिन अगर वो सामने वाला इशारा कर रहा है कि भाई जा 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 जा, तो अगला बंदा क्या करेगा? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू एजुकेट। जो अपने पास नॉलेज है वो अपन को दूसरों को देनी पड़ेगी। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड जो मैंने ली है कि मुझे जो कुछ आता है ना, मैं ट्राई करूंगा कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 14 years ऑफ द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, और मेरी आज भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चल रही है। मैं 35 CR ईयरली टर्नओवर करता हूँ। स्टिल आई एम इनटू द ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग फील्ड। और ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग में भी कौन सा पॉइंट पकड़ा सोचो? सॉफ्ट स्किल्स। बिकॉज ऑफ दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कंट्री। लोगों को सही से बोलना तक नहीं आता, प्रेजेंस करना भी नहीं आता। तो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे जो आता है मैं लोगों को बताऊं। आपकी कंपनी के लिए, आपके ऊपर या आपकी फैमिली के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ऐसी कौन सी चीज पिक करते हो, इट इज इन योर हैंड। और इन सब चीज को जो कहते हैं ना स्मूथली ले जाना या प्लान करना, वो है। उसे खुद पे था यकीन, कोई और नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन। शुरू किया जब सफर उसके साथ